राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। चुनाव आते ही योजनाओं की बाढ़ ला देते हैं, लेकिन रोजगार का कोई अता पता नहीं है। विपक्ष महाराष्ट्र को लूटना चाहता था, इसलिए उन्होंने हमें धोखा दिया और सरकार गिरा दी। मेरी बहन यशोमती ठाकुर एक शेरनी है। संकट के समय वह मेरे साथ खड़ी रही। सत्ता में शामिल तीनों दल आपन तीखे भाऊ मिडुन खाऊ का अभियान चला रहे हैं। अब चुनाव को देखते हुए बहनों से प्यार जताने वाले हुक्मरानों को महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर बात करनी चाहिए। यह चुनाव महाराष्ट्र प्रेमी और महाराष्ट्र गद्दारों के बीच लड़ा जा रहा है। लेकिन अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाया है कि दाढ़ी वाला, देवा भाऊ और जैकेट वाले ने राज्य को कर्जबाजारी बना डाला है। उक्त आशय का प्रतिपादन पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया। वे आज यशोमती ठाकुर के प्रचार के लिए बलगांव में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में बोल रहे थे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल, अरविंद सावंत, मिलिंद नार्वेकर, कांग्रेस पार्टी नेता कुणाल चौधरी, उदय पानसे, महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार यशोमती ठाकुर, श्री बलवंत वानखडे, रिपाई नेता डॉक्टर राजेंद्र गवई, पूर्व सांसद आनंद गुड़े, विलास इंगोले, श्याम देशमुख, सुधीर सूर्यवंशी, आसावरी देशमुख, कंचनमाला गावंडे, गजानन लवटे, दिलीप एडतकर, संगीता ठाकरे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। राजकारण कोणत्या दिशेला चाललंय तुम्हाला माहिती आहे, पण विशेष म्हणजे मी आज यशोमती ताईसाठी मुद्दामून आलोय। याचं कारण असं की ताई 19च्या आधी आपण एकमेकाच्या विरोधात होतो आणि यशोमती ताईबद्दल बरंच ऐकलं होतं। ती आक्रमक आहे, अमुक आहे, तमुक आहे। अनपेक्षितपणाने मुख्यमंत्री पद घ्यावं लागलं आणि ताई माझ्या सहकारी। म्हटलं बापरे। आणि तुम्ही म्हणालात ते बरोबर आहे की काळ असा विचित्र होता की अनेकदा कॅबिनेट मीटिंग सुद्धा व्हिडिओ कॉन्फरन्सने घ्यायला लागायचं। आणि त्याच्यात ताईचं वैशिष्ट्य असं की बाकी अनेकांचे आवाज यायचेच नाही ऐकू, पण ताईचा आवाज बरोबर ऐकायला यायचा। आणि मी खरंच सांगतो, मी मुद्दा म्हणून आलो ताईसाठी, कारण खूप तळमळीने मंत्रिमंडळात काम करणारी ही माझी लाडकी ताई आहे। अमरावती म्हटलं, विदर्भ म्हटलं, ऐकायचीच नाही। जे खातं दिलं होतं महिला बाल कल्याण, अशा अनेक योजना आणत होत्या आणि करून घ्यायच्या। महायुति के प्रत्याशी बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार रवि राणा के प्रचारार्थ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल दोपहर 12 बजे अमरावती पधार रहे हैं। सभा बडनेरा गोपालनगर चौक डी मार्ट के बाजू में प्रचार कार्यालय के पास होगी। जनसभा को देवेंद्र फडणवीस संबोधित करेंगे। मंच पर बडनेरा के महायुति के युवा स्वाभिमान के उम्मीदवार रवि राणा एवं महायुति के सभी दलों के नेता पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भाजपा सूत्रों ने बताया कि कल शुक्रवार को सभा से पहले फडणवीस पार्टीजनों की एक बैठक भी लेने जा रहे हैं। यह बैठक चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक महेश भवन में होने की जानकारी भी सूत्रों ने दी है। उल्लेखनीय है कि जिले में भारतीय जनता पार्टी में बड़े प्रमाण में बगावत हुई है। ऐसे में डीसीएम फडणवीस की अमरावती की कल की सभा और यात्रा के मद्देनजर आयोजित खास बैठक अहम हो गई है। भाजपा ने अपने बागियों पर निष्कासन का हंटर चलाकर 2 पूर्व विधायकों सहित अनेक पर एक्शन लिया है। शहर के पश्चिमी इलाके में अपनी पकड़ रखने वाले महानगर पालिका के पूर्व उपमहापौर शेख जफर शेख जब्बार के नेतृत्व में आज स्थानीय हैदरपुरा, छायानगर, नाल साहबपुरा और अकबर नगर के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से महायुति की प्रत्याशी सुलभा संजय खोड़के को विजयी बनाने का संकल्प किया है। पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष अजित पवार के नेतृत्व पर विश्वास दर्शाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने भी सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया। उपमहापौर शेख जफर ने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गमछा देकर स्वागत कर उन्हें बधाइयां दी। हिंदू का अस्तित्व केवल दंगों के दौरान ही होता है, बाद में वह अपनी ही जाति का हो जाता है। आज के राजनेता यही चाहते हैं। अब मुस्लिम मौलवी के फतवा जारी कर रहे हैं कि कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप को एक साथ वोट करे। लेकिन हम अभी भी बिखरे हुए हैं। मुस्लिम वोटों के लिए सरकारें कोई कड़ा रुख अपनाती नहीं दिख रही है। लेकिन राज ठाकरे ने बयान दिया है कि अगर आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को सत्ता सौंपेंगे तो आपको किसी भी मस्जिद पर भोंगा नहीं दिखेगा। अमरावती से मनसे उम्मीदवार पप्पू उर्फ मंगेश पाटिल के प्रचार के लिए बुधवार रात यहाँ साइंस कोर मैदान में आयोजित एक अभियान बैठक में बोल रहे थे। राज ठाकरे ने कहा, मनसे ने मस्जिदों के भोंगे बंद नहीं करने पर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी दी थी। उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। हमारे विरोध के बाद भोंगे को बंद कर दिया गया,
लेकिन उस वक्त एमएनएस के 17,000 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया था। एक मुसलमान मौलवी याने फतवा काढलाय, फतवा मी आमच्या लोकांकडे देतो, तुम्ही जरा लोकांपर्यंत पोहोचवा ते सगळं. हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमधनं फतवे काढायला लागलेत. की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत. आणि ते आता लोकसभेला पण जाणवलं तुम्हाला. एक गठ्ठा जातात, एक गठ्ठाच्या गठ्ठा आम्हीच विखुरलेले. मी तुम्हाला आता सांगतो, राज ठाकरेचा शब्द आहे, उद्या तुम्ही माझ्या हातामध्ये जर या महाराष्ट्र राज्याची सत्ता जर समजा हातामध्ये दिली, एकाही मशिदीवरती एकही भोंगा तुम्हाला दिसणार नाही या महाराष्ट्रामध्ये. हे रस्त्यावरती येऊन नमाज पडतात. तुमचा धर्म तुमच्यापाशी, कोणताही धर्म दरवाजा तुमच्या घराच्या उंबरठा उलटून बाहेर आला नाही पाहिजे. संभाजीनगरचा इम्तियाज जलील हजारो मुसलमानांचा तिकडनं एक मोर्चा काढला, मुंबईमध्ये आणला, तुम्ही पाहिला असेल. हिम्मत कशी झाली यांची? हिम्मत कारण झाली, एवढ्यासाठी झाली कारण काँग्रेसचे खासदार निवडून आले, शरद पवार गटाचे खासदार निवडून आले. उद्धव ठाकरे तिकडे जाऊन तर काय त्यांचं झालेलंच आहे, आटपलेलाच आहे विषय त्यांचा. सलमान खान के बाद अभिनेता शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस की ओर से इस मामले में केस दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि धमकी बिश्नोई गैंग की ओर से आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक शाहरुख खान को फ़ोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। इससे पहले सलमान खान को भी ऐसा ही धमकी भरा फ़ोन कॉल आया था। धमकी देने वाले ने कहा कि वह जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। अब शाहरुख खान को धमकी देने के पीछे कौन है, या फिर ये किसी का मजाक उड़ाने की कोशिश है, पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को पिछले कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिल रही है। कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ली है और कहा जा रहा है कि गैंग सलमान खान को संदेश देने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने ऐसा पोस्ट करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, हमें लगता है कि यह धमकी भरा कॉल किसी अज्ञात नंबर से किया गया था, इसलिए हमें संदेह है कि किसी ने यह शरारत की होगी। हमने मामला दर्ज कर लिया है और इसमें शामिल अज्ञात व्यक्ति का पता लगाने के लिए एक टीम नियुक्त की गई है। पिछले महीने सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। बाद में पुलिस ने इस मामले में बांद्रा इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया था। महायुति के प्रत्यक्ष विधायक रवि राणा ने आज भूमिपुत्र कॉलोनी से अपनी आशीर्वाद जनसंवाद यात्रा की शुरुआत की, जिसके बाद लघु वेतन कॉलोनी, श्री कॉलोनी, राणा नगर, तक्षशिला कॉलेज के सामने भगत सिंह चौक, सिद्धार्थ चौक, किशोर नगर, प्रशांत नगर, शिक्षक कॉलोनी, LIC कॉलोनी, मुदलियार नगर, कमल कॉलोनी, मोती नगर, किरण नगर, यशोदा नगर में पदयात्रा कर जनता का आशीर्वाद लेकर 20 नवंबर को उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है। इस लोकतंत्र को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों और महिला बहनों के साथ साथ युवाओं को भी इस चुनाव में मतदान करने की पहल करनी चाहिए और अन्य मतदाताओं को भी मतदान करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। आज हम संविधान प्रदत्त हर अधिकार का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, लेकिन संविधान प्रदत्त वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने का कर्तव्य भी सभी को निभाना चाहिए। लोकतंत्र को बढ़ावा देने में नागरिकों की अहम भूमिका होती है। हम कुशल और पारदर्शी कार्यान्वयन के माध्यम से सच्चे वादे पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उक्त आशय का प्रतिपादन सुलभा खोड़के ने प्रचार के दौरान किया। उन्होंने भीमनगर के स्थानीय लोगों से कहा कि वे घड़ी के निशान के सामने नंबर 4 बटन दबाएं और 20 नवंबर को बहुमत के साथ वोट करके मुझे जनसेवा का मौका दे। इस आशीर्वाद पदयात्रा में नवसारी, सिद्धार्थ नगर, साल्वे कॉलोनी, भीमनगर से बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक, महिला, बहनें और युवा भाई शामिल।
रामटेक विधानसभा में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक राजेंद्र मूलक ने महाविकास आघाड़ी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ खम ठोकने के बावजूद कांग्रेस द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं करने से कल शिवसेना के पूर्व विदर्भ के संपर्क प्रमुख भास्कर जाधव ने तीव्र नाराजगी प्रकट करने के बाद आज कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपना आवेदन वापस नहीं लिया और बगावत की उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसमें रामटेक विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री राजेंद्र मूलक, काटोल से दिवंगत कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकार के बेटे याज्ञवल्क्य जिचकार के नामों का समावेश है। राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत साईनगर के मालू लेआउट के एक घर में दिन दहाड़े एक अज्ञात युवक ने मोबाइल चुराने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फरियादी 24 वर्षीय कार्तिक गजानन धंधर ने दी शिकायत के अनुसार उसके पिता मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर ऊपर टेरेस पर टहल रहे थे। टहलने के बाद जब नीचे आकर उन्होंने चार्जिंग लगे मोबाइल को देखा तो मोबाइल वहां से नदारद था। काफी ढूंढने के पश्चात मोबाइल नहीं मिला तो सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर 26 वर्ष के एक युवक ने मेन गेट खोलकर घर में खुले मुख्य दरवाजे से घर में घुसकर सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा 23 जिसकी कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है मोबाइल चुराने का वाकया सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने फरियादी ने दी शिकायत के अनुसार अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत स्वयंभू अपार्टमेंट अर्जुन नगर निवासी 58 वर्षीय विजय चंद्रभान तायडे ने दी शिकायत के अनुसार उनके मोबाइल के व्हाट्सएप पर SBI क्रेडिट कार्ड की अंतरराष्ट्रीय सेवा बंद करने के संबंध में लिंक आई, जिस पर जानकारी अपलोड करने के बाद उनके खाते से 1,95,590 रुपए अज्ञात मोबाइल धारक ने निकाल लिए, जिसके बाद फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब